अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मैं शबाना जुल्फ़कार टॉपिक ऑफ डे के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक और आबाद होंगे। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्रोमाइज़। कंप्रोमाइज़ किसको कहते हैं? कंप्रोमाइज़ क्या है? अगर एक दूसरे की सोच ना मिलती हो, जहाँ एक दूसरे से तबीयत ना मिलती हो, या एक घर में रह के एक फैमिली मेम्बर हो के हमारा अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी समझौता। एक दूसरे की तबीयत ना मिलने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ रहें समझौता करके, उसको कहते हैं कंप्रोमाइज़। देखिए आजकल बहुत हो रहा है ये, यानी कम जगहों पे देखा जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा ये अंडरस्टैंडिंग का मसला हो गया है, बहुत ज़्यादा। हर घर में देखा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत आम हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कोई एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों हो रहा है ये? क्यों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? मियाँ बीवी की नहीं बन रही। अल्लाह ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है शोहर और बीवी का, बहन भाई का इतना अल्लाह ने खूबसूरत रिश्ता बनाया है, माँ बेटी का इतना अल्लाह ने खूबसूरत रिश्ता बनाया है। लेकिन देखें घर में लड़ाई झगड़े आम होते जा रहे हैं। हर घर में बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो, यानी जब बात नहीं बनती, मसले हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो है ना। मैं तो एक साइड की नहीं कहूँगी कि एक साइड का तरफ से, यानी एक तरफ की गलती होती है। मैं तो ये कहूँगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी कोई किसी खुद को कसूरवार ही नहीं ठहराता। कोई खुद को कसूरवार ही नहीं ठहराता। क्यों? आप इस बात पे गौर करें, आप इस बात पे गौर करें कि कहीं ना कोई कमी रह गई है हमारे बीच में। बिल्कुल, कहीं ना कोई कमी है हम में। हर कोई अब खुद को देखे, इस बात पे तवज्जो दें, गौर करें मैं क्या कह रही हूँ, मेरे कहने का क्या मकसद है। मियाँ बीवी का आपस में नहीं बन रही तो डिवोर्स तक बात आ जाती है। फिर कोई बच्चों के लिए देखता है, बच्चों का सोचता है, तो फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन बनती नहीं है। सारी ज़िंदगी ऐसे उसका मुँह उधर उसका मुँह उधर, बस रह रहे हैं। बच्चों की खातिर जहर पी लिया है। सास बहू की नहीं बन रही। देखें लड़ाई झगड़े, वो कहेगी कि ये मेरी माँ नहीं बन सकती, सास तो सास ही रहती है। सास कहेगी कि बहू है, ये तो बेटी नहीं बन सकती। क्या माँ बेटी के बीच में भी तो मसले होते हैं। तो फिर वो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी दिल चाहिए। कोई लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन किसी जगह पे किसी हालात में कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसमें कंप्रोमाइज़ करना ही बेहतर होता है। जैसे किसी फैमिली में दो ख़ानदानों में मसले हो गए, ठीक है, मसले हो गए तो वो बहुत ज़्यादा मसले बढ़ जाते हैं। फिर या मियाँ बीवी में मसले हो गए तो फिर 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, लेकिन अब वो अलग अलग ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो यानी ख़ानदान भी आपस में लड़ जाते हैं। वो भी एक दूसरे से नफ़रतें बढ़ जाती हैं, और फिर वो शौहर अलग हो जाता है, बीवी अलग हो जाती है, तो फिर बच्चे बेचारे, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ऐसे मोड़ पे फिर मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी समझौता कर लेते हैं। चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो, मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारती हूँ, लेकिन ये है कि हम साथ ही रहेंगे, क्योंकि बच्चों का मामला है, तो बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वजह से फिर कंप्रोमाइज़ करना ही बेहतर होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप कंप्रोमाइज़ का भी
जो है ना की नौबत ना आने दे तो बेहतर है। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शौहर खुद को कम करे, बीवी खुद को कम करे, जो शौहर को पसंद है उस मुताबिक थोड़ा थोड़ा चलना सीखे। कोशिश करो कि यानी दूसरे की तबीयत के मुताबिक चलना सीखो। चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो शौहर है, या दो बहनें एक दूसरे से जो है तबीयत नहीं मिल रही लेकिन वो बस रह रही हैं, दोनों साथ रह रही हैं, लड़ाई झगड़े आम हैं, तो ऐसे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल, और वो बदनामी अलग हो जाती है रिश्तेदारों में कि फलां के घर तो जाओ तो भाई इतने मसले हैं, सबका मुंह फुला हुआ है। तो बेहतर है कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और ख़ुद को दूसरे की तबीयत के मुताबिक चलने की थोड़ी सी आदत डालें। ये ना कहें कि मैं क्यों कम हूँ, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ, मैं क्यों खुद को सुधारूँ, मैं तो नहीं ऐसा कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, फ़िलहाल करे, अगर उसको करना है तो करने, वरना बाहर में जाए, उसके रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग, मुझे तो कुछ नहीं होता। नहीं, प्यार मोहब्बत के रिश्ते जोड़ें, प्यार मोहब्बत से चलें, खुद एतमादी पैदा करें, एतबार पैदा करें, खुद में मोहब्बत पैदा करें, इखलाक पैदा करें, अच्छा रवैया पैदा करें और दूसरे की थोड़ी सी तबीयत के हिसाब से आप चलना सीखेंगे। यानी आप खुद की थोड़ी सी अगर खुशी को हटा देंगी और अगले की खुशी के लिए थोड़ा सा खुद को कम कर लेंगी तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। इससे जो है ना ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरती है। बिल्कुल, पहले तो आप समझौता कर लें, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे की तबीयत के हिसाब से चलना सीखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा तो कंप्रोमाइज़ कर लें, कंप्रोमाइज़ में काफ़ी बेहतरी होती है, काफ़ी नुकसानात से बंदा बच जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। जज़ाकल्लाह।